मनाजिर बराह आपको दिखा रहे हैं कराची प्रेस क्लब के, जहां इस वक्त शर्जील इनाम मेमन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काट रहे हैं। मनाजिर हैं कराची प्रेस क्लब के, जहां बराह रास्त इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कराची प्रेस क्लब में शर्जील इनाम मेमन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काट रहे हैं और इस वक्त सहाफ़ी बरादरी इनके साथ मौजूद है, जबकि प्रेस क्लब के अरकान और अहदेदारान इस तकरीब में शरीक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा जा रहा है। बिलावल भुट्टो आज 35 साल के हो गए हैं और इसी सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई है कराची प्रेस क्लब में, जहां कराची प्रेस क्लब में बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा जा रहा है। कराची प्रेस क्लब के मनासिर, जहां इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा जा रहा है और शर्जील इनाम मेमन इसी सिलसिले में कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं। उन्होंने सहाफ़ी बरादरी और प्रेस क्लब के अहदेदारान के साथ मिलकर ये केक काटा है। आप देख सकते हैं मनासिर, जहां कराची प्रेस क्लब में ये खूबसूरत तकरीब मुनक्किद की गई है। शर्जील इनाम मेमन खुसूसी तौर पर पहुँचे हैं बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटने के लिए और एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद दी जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आज 35 साल के हो गए हैं, उनकी सालगिरह का आज बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। कराची प्रेस क्लब में ये खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई है और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद इस तकरीब में मौजूद है, जबकि प्रेस क्लब के अरकान के साथ मिलकर शर्जील इनाम मेमन ने बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। ये खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई है कराची प्रेस क्लब में, जहाँ इस वक्त शर्जील इनाम मेमन केक काटने के बाद आप बाकायदा खिताब करने के लिए रोस्टम पर आ गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, इस वक्त कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक हुए हैं। केक काटा गया है और एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद दी गई है। शर्जील इनाम मेमन, जिन्होंने प्रेस क्लब के अहदेदारान और सहाफ़ी बरादरी के साथ मिलकर केक काटा है। आप क्या जहाँ 35वीं बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आज 35 साल के हो गए हैं, खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई है आज कराची प्रेस क्लब में, जहां शर्जील इनाम मेमन पहुंचे हैं और केक काटा गया है उनकी सालगिरह के सिलसिले में, जबकि प्रेस क्लब के अहदेदारान भी वहां मौजूद थे। उनके साथ मिलकर शर्जील इनाम मेमन ने केक काटा है और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद, रिपोर्टर्स, कैमरामैन और दीगर लोग जिन्होंने इस खुसूसी तकरीब में शिरकत की है, केक एक दूसरे को खिलाकर मुबारकबाद दी गई है। शर्जील इनाम मेमन जो कि इस खुसूसी तकरीब में शरीक हुए हैं और कराची प्रेस क्लब में बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह का केक काटा गया है। ये खूबसूरत तकरीब जो कि खुसूसी तौर पर आज कराची प्रेस क्लब में मुनक्किद की गई है, इसमें शिरकत के लिए शर्जील इनाम मेमन सहाफ़ियों के साथ मौजूद हैं और उन्होंने मिलकर और प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान, यहाँ पे मौजूद मीडिया के हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कराची प्रेस क्लब के सदर का, जनरल सेक्रेटरी का, तमाम अहदेदारान और तमाम सहाफ़ी भाइयों बहनों का कि आज पाकिस्तान के हकीकी लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 35वीं सालगिरह कराची प्रेस क्लब में मनाई जा रही है। ये निहायत ही बायस फ़ख्र है, बायस एजाज़ है कि आज मीडिया का जो वर्कर है, जो जर्नलिस्ट है, जिसको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज़ादी सहाफ़त में जो रोल है, जमहूरियत की बहाली के लिए जो किरदार है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हमेशा हर अच्छे और बुरे दिनों में अपने मीडिया के साथ, अपने जर्नलिस्ट के साथ, आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। यकीनन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क की एक उम्मीद है। इस मुल्क में जो आज मसाइल हैं, उस मसाइल का वाहिद हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, चाहे वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो
या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हो, आज भी मुल्क में जो हालात हैं, जो मुआशी सूरत हाल है, यकीनी तौर पर अवाम में एक बेचैनी है और अवाम परेशान है। लेकिन इन तमाम परेशानियों का हल यकीनी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पीपुल्स पार्टी का एक मेंबर हूं, एक रुकन हूं, एक कारकुन हूं, और जाहिर है मुझे किसी एक पार्टी की तारीफ करनी है, किसी एक की तारीफ करनी है, मैं पीपुल्स पार्टी की तारीफ कर रहा हूं। मैं हिस्ट्री देखकर बता सकता हूं, हिस्ट्री को कोट करके बता सकता हूं, मुल्क के हालात को देखकर बता सकता हूं कि वाकई तौर पर अगर अवाम को इस महंगाई के तूफान से कोई निकाल सकता है तो वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, हर इंसान के लिए इस वक्त मसाइल हैं, लोग महंगाई के तले इस वक्त परेशान हैं, और महंगाई की वजूहात भी हम 10 दफा कह चुके हैं कि जिस तरह इमरान खान हुकूमत छोड़ के गए और जो कर्जों का बोझ और IMF के साथ जो वो वादा खिलाफियाँ करते गए, उसके बाद एक डेडलॉक पैदा हुआ, एक बैकलॉग पैदा हुआ। उस बैकलॉग की वजह से अचानक जो है ये चीज़ें और मज़ीद बढ़ती गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात कर लूँ तो सिंध में, क्योंकि मैं सूबा सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही है। लोग ताने देते हैं कि 15 साल से आप हुकूमत में थे। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 साल से हुकूमत में थे, लेकिन हमने यहाँ पे डिलीवर अल्हम्दुलिल्लाह किया है। जो सबसे बुनियादी मसला हर इंसान के लिए, हर अमीर के लिए, हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर मजदूर के लिए, वो है वो सेहत। आप जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, सबका पहली परेशानी, जब आपको तनख्वाहें मिलती हैं तो पहला काम क्या करते हो, अपने सेहत के लिए क्या रखें। अपने सेहत के लिए खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो तो घर पे कोई 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 50 हज़ार होने चाहिए कि किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में हर शख्स का इलाज पूरे सिंध में हो रहा है, और पूरे पाकिस्तान भर की सबसे बेहतरीन अस्पतालें मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तो वो सिंध में मौजूद है, और जहां बैठे हम कराची में मौजूद हैं। ओपन चैलेंज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी लीडरान को सुन रहा था कि जी पाकिस्तान में अगर तरक्की होती है तो फलानी लीडर की तरफ से होती है, कोई पार्टी कहती है जी फलानी लीडर की तरफ से होती है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी बड़े से बड़े एंकर को, किसी बड़े से बड़े मीडिया हाउस को, जो सेहत की सहूलियात, चाहे वो NICVD की मद में हो, चाहे वो लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट जिस तरीके से मुफ्त में किए जा रहे हैं, या इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान की वाहिद कराची में है, या साइबर नाइफ कैंसर के हॉस्पिटल हो रहे हैं, या हर जिले में इस वक्त दिल के इलाज मुफ्त में किए जा रहे हैं NICVD के। कंटेनरों पे हमने स्टॉल्स बनाए हुए हैं, कंटेनरों पे। आप देखें कि चेस्ट पेन यूनिट कंटेनरों में लगे हुए हैं कि हॉस्पिटल्स भर के अचानक किसी को रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वक्त रेस्क्यू 1112 की जो एम्बुलेंसेस, उसका मैं आपको डेटा शेयर करूंगा कि कितने, मेरे सहाफी दोस्त से बड़ा मेहरबान रिसर्च करें कितने बच्चों ने एम्बुलेंसेस में पैदा हुए हैं। अचानक उन्होंने एम्बुलेंस कॉल की, एम्बुलेंस आई और उसी एम्बुलेंस में उनकी जो है विलादत हुई है बच्चों की। तो आप ये चीज़ देखें कि ये इस तरीके से डोर टू डोर जो हॉस्पिटल और मेडिकल का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया है, ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था, ये हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था, और सिंध हुकूमत का विजन था। सिंध हुकूमत के वक्त की चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट ने दिन रात एक करके लोगों को ये रिलीफ दिया है। आज हम पूरे पाकिस्तान में किस चीज़ को रो रहे हैं, जो लोग निकले किस चीज़ पे निकले, बिजली के बिलों पे निकले कि बिजली में के बिल इतने बढ़ा दिए कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम समझते हैं लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोगों के लिए वाकई अजाब है। लेकिन बिजली की महंगी होगी और बिजली के मसाइल होंगे तो ये सबसे पहले ख्याल किसको आया था? ये सबसे पहले ख्याल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आया था, जिन्होंने कहा था कि केटी बंदर में और इन जगहों पे बिजली के लिए प्लांट लगाए जाए, नहीं करने दिए। कौन लोगों थे जिन्होंने, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने उन पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया? लेकिन फिर भी जब पीपुल्स पार्टी हुकूमत 2008 में आई तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस मिशन को शुरू किया दोबारा, और उस शुरू करने के बाद थरकोल से इस वक्त बिजली पैदा की जा रही है, जो कि पूरा सर्वे आया हुआ है। सारे सहाफियों को मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक प्लांट जो कोई गैस पे चल रहा है
वो सस्ती बिजली पाकिस्तान में दे रहा है। उसके अलावा प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4, 5वें 6ठे नंबर तक थर का कोयला जैसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो जो विजन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन था, आज वो प्रूव हो गया। जिन जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट्स रुकवाने की कोशिश की, आज उनके सामने ये चीज आ गई कि हम सही थे, हमारी लीडरशिप सही थी। 2660 मेगावाट से ज्यादा इस वक्त बिजली जो है वो थर पार्कर से थर के जो माउथ पिट है वहां से पैदा हो रही है बिजली, और 1350 के 2 यूनिट जो कराची में थर का कोयला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो ये सोल्यूशन हमने दिया, ये पीपुल्स पार्टी ने दिया। आज भी पीपुल्स पार्टी को जहां जहां मौका मिलता है ये सारी चीजें दे रही है। विंड पावर जो विंड मिल शुरू किए गए, इस तरीके से नूरियाबाद में प्लांट लगाए गए, ये सारे सस्ते सॉल्यूशंस पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिए हैं, जो कि और वो ग्रिड, वो बिजली जो है वो पूरे आपके नेशनल ग्रिड में जा रही है। ये नहीं कि वो बिजली पैदा करके सिर्फ सिंध ही उसको इस्तेमाल करके बैठा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में वो बिजली, वो सस्ते सॉल्यूशन हमने दिए। फिर क्या हुआ, आज आपको और हमें जो भी हुकूमत में हो, जो आज हाजिर हुकूमत में है, केयर टेकर चाहे सेटअप हो या कोई भी हुकूमत में हो, आपने टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुल्क को मुआशरे से निकालना है, इसे बाहर आपने ठीक करना है, टारगेटेड सब्सिडी में जाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देना शुरू करें और वही सब्सिडी कोई सरमायादार भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो और कोई मजदूर भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो। नहीं, ये सब्सिडी सिर्फ मजदूर को मिलनी चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, बड़े बड़े सरमायादारों को वो सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने क्या किया इस बिजली के मद में? मैंने आपको बता दिया कि थर का कोयला निकाला, विंड पावर निकाला, नूरियाबाद में प्लांट्स लगाए, घोटकी में बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाए, और क्या किया? हमें पता है कि बिजली महंगी होनी थी, तो लोगों को आप मुफ्त बिजली कैसे दे सकते हैं? पहले तो थर पार्कर में जहां से बिजली निकली, इस्लाम कोट वहां तालके में मुफ्त बिजली शुरू की गई। उसके बाद पूरे सूबे के लोगों को बिजली मुफ्त कैसे दी जा सकती है? एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2 लाख से ज्यादा घरों को, 2 लाख से ज्यादा फैमिलीज को सोलर पैनल लगा के दिए कि आप मुफ्त में बिजली जो है वो पैदा करें। उसके बाद ज़ाहिर बिजली के बिल बढ़ने थे, जितनी भी आपकी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आपके स्कूल्स हैं, वो स्कीम लेके आए और वो वर्ल्ड बैंक के साथ लेकर आए कि उन तमाम स्कीमों पे जितनी हॉस्पिटल है वहां जनरेटर चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, आपके लेबोरेटरीज में एयर कंडीशनर चलते हैं, आपके पेशेंट के लिए एयर कंडीशनर चलते हैं। ये तो करोड़ों रुपए के बिल होंगे जो हॉस्पिटल में भर ही नहीं सकती। स्कीम लेके आए तमाम हॉस्पिटल्स को, स्कूल को, इनको जो है वो सोलराइजेशन में लेके आया जाए, घरों को मुफ्त सोलर दिए जाए। इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी है, जिसपे हमारा शिकवा यह था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और अपील भी थी कि बराए मेहरबानी जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो कि असेंबली ने पास की हैं, आप अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे सके हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। जो देरीना मुतालबा पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का ये रहा है वो ये है कि भाई इस वक्त सैलाब जदगार जिनको हमने वादे किए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, हम भी शामिल है, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है, सिर्फ हुकूमत ने इसको इनिशिएटिव लिया उसको कि हमें 21 लाख घर बना के देने उन लोगों को, वो इस वक्त बगैर किसी छत के मौजूद है, और वो घर हमने रैपिडली हमें शुरू किए, लोगों को डिलीवरी भी मिली और मजीद बनाने थे उसमें, लेकिन वो पैसे रोक दिए गए। उस पर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, जिनकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पे जिन जिन लोगों को आप घर बना के दे रहे हैं, उस जमीन का टाइटल उस घर की खातून के नाम पे किया जाएगा, उस खातून को एम्पावर किया जाएगा। दुनिया में कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान में मुझे पता है सैलाब तो पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वाहिद सूबा सिंध था जिसने कहा कि हम ये 21 लाख लोग घर गिरे, 21 लाख लोगों को हुकूमत घर बना के देगी। वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि उनकी जो मिल्कियत है वो भी खवातीन को दी जाएगी, ओनरशिप भी उनको दी जाएगी। फिर सोने पे सुहागा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये लोग फिर बिजली का बिल कैसे भरेंगे, ये तो बहुत मिस्किन गरीब लोग हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध को ऑर्डर दिया कि तमाम घरों में सोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, कि वहां पे सोलर पैनल लगे, बैटरी लगे, पंखा लगे, बल्ब लगे, ताकि वो लोग जो बिजली भी इस्तेमाल करें वो भी उनकी मुफ्त हो। सुबह को शमसी तवानाई पे चलाएं, शाम को उसी बैटरी के जरिए वो चलाएं। ये होता है विजन। इस तरीके से आप आवाम को रिलीफ देते हैं, जिसमें आवाम के ऊपर जो बोझ है वो इस तरह खत्म किया जाता है।
मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक तो हुकूमत बताएं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या किसी और प्रोविंस, जिसने इतने हद तक रिलीफ दिया हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक विजन है लीडरशिप का, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ, अवाम के साथ कमिटमेंट है, अवाम के साथ एक वादा है कि हमें अवाम के लिए सब कुछ करना है। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आज मेरी सिंध में हुकूमत है, तो हम इस सिंध में कर रहे हैं, हम बेबस है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, चेयरमैन साहब ने कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी घर गिरे तो वहां पे भी घर बनने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आज मेरी NICVD, वो NICVD आप जाके, मैं सारे साहबी दोस्तों को जाके कहता हूं, और SIUTs देख लें आप, हमारी जो सखर में खुद चल रही हैं, आप वहां का रजिस्टर उठाएं। मेरे जितने भी साहबी दोस्त भाई बहन बैठे वहां का रजिस्टर उठाएं। ज्यादा पेशेंट कहां से आता है सखर में? पंजाब, साउथ पंजाब से पेशेंट आ रहा है, बलूचिस्तान से पेशेंट आ रहा है, या कराची की आपका हॉस्पिटल, खैबर पख्तूनख्वा का है, सबको मोस्ट वेलकम। ये नहीं है हुकूमत सिंध ने कहा कि सिर्फ सिंध का बाशिंदा जो है वो ये मुफ्त इलाज करवा सकता है, लाख लाख रुपए के स्टंट डलवा सकता है जिसको हुकूमत पैसे भरी। नहीं, पूरे पाकिस्तान से क्या, दुनिया भर से जो भी शख्स आए उसको मुफ्त में इलाज मिलेगा। हमारे आप साइबर नाइट का रजिस्टर उठा के देखें, OPD का रजिस्टर उठा के देखें, अफगानिस्तान से, ईरान से लोगों ने आके इलाज करवाए। आप जाके गम्बट का रजिस्टर उठा के देखें, जहां पे लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाहर के मुल्कों ने लोगों ने आके यहाँ पे इलाज करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस है। और अगर किसी को उस पर कोई सवाल बनता है, कोई ऑब्जर्वेशन बनती है, प्लीज करें, प्लीज बातें करें। लेकिन रिलीफ अगर पब्लिक को देना है तो वो आपको पीपुल्स पार्टी मिलेगी। आप देखें 2008 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उससे पहले गंदम की क्या पोजीशन थी? गंदम आप इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। लेकिन जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो गंदम आपने एक्सपोर्ट करना शुरू की। उन्होंने उस तरह की मराहते दी किसान को, उस तरीके से उन्होंने वो रिलीफ पहुंचाया कि इतनी वाफिर मिकदार में गंदम बनी, गंदम की पैदावार हुई, गंदम आपने एक्सपोर्ट की। ये लीडरशिप का विजन है। आज हम लोग पूरा मुल्क जो है, सबसे बड़ा कौन से प्रोजेक्ट पे हम लोग बात कर रहे होते हैं? CPEC पे बात कर रहे होते हैं। चाइना के साथ जो हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, CPEC पे बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे हमारे दुश्मन ममालिक को खटकता है वो प्रोजेक्ट CPEC का। CPEC का बानी कौन था? CPEC का विजन किसका था? वो आपके एक मशहूर एंकर, में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी अपने जूते घिसा दिए चाइना आ जाके सिर्फ ये कि CPEC का प्रोजेक्ट शुरू हो। ये विजन था ना उनका, ये पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है ना। और आज भी चाहे इंतखाबात जब भी हो, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा जो है वो अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। जो भी तज्जिया निगार, जो भी तज्जिए कर रहे हो, पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। और वो सरप्राइज का मकसद यही होगा, पॉजिटिव सरप्राइज होगा, कि पीपुल्स पार्टी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला अच्छी अक्सरियत के साथ सामने आएगी। चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, चाहे कोई भी ट्रायल्स पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़ने वाली जमात है। आज पूरे पाकिस्तान का मुझे कोई एक लीडर बता दे, कोई एक रहनुमा बता दे जिसने कभी जोड़ने की बात की हो। ये वाहिद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनके लिए मशहूर है कि बदतरीन दुश्मन को भी वो साथ बिठा सकते हैं, बदतरीन मुखालिफ को भी वो साथ बिठा सकते हैं। इस वक्त अगर मुल्क के चैलेंजेस हैं, ये भी मैं कह दूं, अकेले कोई भी शख्स उसको पूरे नहीं कर सकता, सबको एक होना पड़ेगा, सबको इत्तेहाद होकर एक कौम बनकर इन तमाम चैलेंजेस को हमें फेस करना होगा। और अगर सबको बिठाने की अगर किसी में सलाहियत इस वक्त मुल्क में है तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के है कि वो, उनका ये विजन है कि वो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इन क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान को सब निकाल सकती है। बाकी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि गलत फहमियां बढ़े, लेकिन जोड़ने की बात जो करेगा, जो सबको मुत्तहद करने की बात करेगा, जो सबको एक टेबल पर बिठाने की बात करेगा, जो करेगा, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं, घड़ी घड़ी कह रहे हैं कि जी आप सब मिल बैठकर इस मुल्क के मसाइल को हल करें।
दो चार और नाम भी ले लें चले। काजी साहब, आसिफ काजी साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो। 2018 का इंतखाबात आपने देखा था, 2013 का इंतखाबात देखा था, 2008 का इंतखाबात देखा था, आपने सारे इंतखाबात कवर किए देखे हुए। कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद नहीं बनते? वो सियासतदान जो 5 साल अपने घर में बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, जो सियासतदान उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती कि कभी अवाम को हाथ दे दे, अवाम से उनका हाल पूछ लें। कभी सैलाब में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? कभी किसी को देखा है कि जी वो घर से अपनी मेहनत कर रहा हो, या किसी ने किसी को रेस्क्यू किया हो? किसी कोविड में किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जो हर, मैंने कहा कि अच्छे बुरे वक्त में अवाम के साथ खड़ी होती है। जहां तक इत्तेहाद बनने की बात है, 4 जमात नहीं 10 जमातें बना लें, 10 जमात नहीं 20 जमातें बना लें, इंशाअल्लाह ताला शिकस्त उनके लिए यकीनी है। बाकी ये बरसाती मेंढक जमा होंगे, ये इत्तेहाद बनते रहेंगे, ये मीटिंगें होती रहेंगी, कोई इंशाअल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइएगा कि आपने सरप्राइज देने की बात की, कुछ ताकतें आपको भी सरप्राइज देने के लिए कर रही हैं, उसका इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया है। कहा यह जा रहा है कि सीधी बात बताऊं या टेढ़ी करके, सीधी बात यह कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए मरकजी सरकार बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है। वो आपकी माजी की भी इत्तेहाद है, आप सरप्राइज आप देंगे या मुस्लिम लीग नून आपको देगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि आज लोग किसी को वोट देंगे, देखेंगे तो यार इसने हमारे लिए क्या किया है, क्या इन्होंने कोई कोशिश की है। आज पेट्रोल भी महंगा है ना, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल की कीमत 350 रुपए तक 350 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मुझे बताएं, 50 रुपए में आज भी अगर 30-30 किलोमीटर आप सफर कर रहे हैं तो वो पीपुल्स बस सर्विस से कर रहे हैं। मेरी खवातीन बहनें बैठी हुई हैं, शुरू से ही वर्क प्लेस हैरेसमेंट की और बहुत सारे हैरेसमेंट की बातें आती थी। आज खवातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में, और मैं कहता हूं दुनिया के सिर्फ चंद मुमालिक में हम लोग हैं जहां पे पिंक बस सर्विस चली जिसमें खवातीन बगैर किसी परेशानी के सफर कर सकती हैं। 50 रुपए में 30-30, 40-40 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। तो लोग डिलीवरी देखते हैं, लोग फैसिलिटीज देखते हैं, सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैंने कहता हूं ओपनली तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आके टेबल पे बैठ जाए और हेल्थ फैसिलिटीज पे बता दे हमें कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज, एनर्जी पे उन्होंने क्या किया है, बिजली पे उन्होंने क्या किया है, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है, मजदूरों के लिए क्या किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, जब 2013 की बात करा था, 2008 से लेकर 2013 तक, आपको अगर याद हो, मजदूरों को उन महकमों में शेयर होल्डर बनाया गया, लेबर को शेयर होल्डर बनाया गया कि लेबर क्लास जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके, ज्यादा मेहनत करे और ज्यादा कमाई कर सके। तनख्वाहें जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में बढ़ी हैं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोई एक गवर्नमेंट बता दे। देखिए, तकरीरें करने से, इल्जाम तराशियां करने से, कैंपेनें चलाने से और भौतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं कि जी प्रैक्टिकली किसने क्या किया है। आप पूरा डेटा लेकर आ जाएं, डेटा लेकर आ जाएं, किसने तनख्वाहें बढ़ाई है सबकी, किसने लोगों को सहूलियात दी है, कौन सी हुकूमत है जिसने आउट ऑफ दी वे जाकर भी दिन रात एक करके भी लोगों के लिए बड़े बड़े इकदाम किए। तो वो सिर्फ आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नाम आएगा, बाकी नारे सारे लगाएंगे, सबका इख्तियार है। इलेक्शन है, जाहिर है जिस पार्टी का आपने भी नाम लिया वो कोशिश भी करेगी कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। हम कह रहे हैं भले वो पार्टियां इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, रिजल्ट अवाम ने देना है, रिजल्ट अवाम ने देना है और फैसला अवाम ने करना है। ये बताएं कि आप सियासी बसीरत रखते हैं, कई दफा आप वजीर रहे, इलेक्शन कब हो रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। मंजूर बख्तर साहब जो हमेशा ख्वाब देखते थे, उनके ख्वाब आना भी इलेक्शन के हवाले से बंद हो गए हैं। तो इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं या उससे भी आगे जाएंगे? देखिए, हम कहते हैं कि जो भी आइन और कानून में लिखा हुआ है इलेक्शन तब हो। पीपुल्स पार्टी आइन की बालादस्ती चाहती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तारीख दे, 60 दिन में देनी है 60 दिन में दे, 90 दिन में देनी है 90 दिन में दे। अगर 120 दिन की भी देनी है तो कम से कम दें तो सही, ये ना हो कि ना दे। तो लेकिन उस हिसाब से मैं कहता हूं कि पीपुल्स पार्टी का मुतालबा जो है वो जायज इसलिए भी है, आपने अभी
एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पड़ी होगी, कल ही आई थी ना, सब दोस्तों ने सुनी थी, आज छपी है, कल आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो पीपुल्स पार्टी की नहीं है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा है, वो ये कहा कि इंतखाबात करो ताकि मसाइल हल हो, तो पीपुल्स पार्टी को वही चाहती है। ये बता दें शजील भाई, ख्वाजा आतिश ने बात की है कि जरदारी साहब ने जो मेहनतें की थी यहाँ बेनज़ीर की शहादत के बाद, हमने इनकी पार्टी को बचाया, हमेशा जरदारी साहब नवाज शरीफ को मेहनतें करने का, इतने कमजोर मेहनतें करते हैं। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर सियासी रहनुमा है, उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं तो, बाकी लोग तो कहीं सुनी बातें करेंगे, मैं तो आंखों देखा गवाह हूं कि अभी पीएमएल की हुकूमत कैसे आई, मैं आंखों देखा गवाह हूं। और मैं नहीं कोई चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीजें बताने की नहीं है, काफी चीजें। जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब सियासी बसीरत रखते हैं, सियासी सोच रखते हैं। पीडीएम बनाई किसने दी? पीडीएम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाई थी, पीडीएम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बनाई थी, और उसी पीडीएम से किस दौर में पीपुल्स पार्टी को बाहर कर दिया गया। आज भी तहरीक अदम-ए-एतमाद और पीडीएम के बाद पता है पीडीएम में लड़ाई क्या हुई थी, लड़ाई का इख्तलाफ क्या हुआ था? पीडीएम ने कहा था कि जी सब नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दे। पीपुल्स पार्टी की बसीरत थी कि आप इस्तीफा ना दें, आप ग्राउंड में बैठे, असेंबलियों में बैठ के हम चीजों का मुकाबला करें। और तारीख ने फैसला साफ किया, तारीख ने फैसला क्लियर किया कि जो पीपुल्स पार्टी की सोच थी कि हां असेंबली में बैठेंगे तो तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई, वरना तो आपका आज दिन जब बात, आज से 1 महीना 2 महीना पहले इमरान खान बैठा होता। तो वो सियासी बसीरत पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईनी तौर पर किसी वजीर आजम को घर भेजा गया, वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बसीरत थी। तो आज अगर वो क्रेडिट जाता है किसी को घर भेजने का, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है। और अगर उसका कोई बेनिफिशियरी बना, तो जो ख्वाजा आसिफ साहब का आपने नाम लिया, तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद बने बेनिफिशियरी और उनकी पार्टी बनी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने, और ये ज्वाइंट एफर्ट थे, हम किसी को जता नहीं रहे, लेकिन ये ज्वाइंट एफर्ट थे। लेकिन जो लीड ली वो पीपुल्स पार्टी ने ली। अच्छा ये बताइएगा पीडीएम तो आपने बुला दी, उसका जो नुकसान शजील साहब सखर में शहीद जान वो भी करेगा ना, वो हर मुश्किल दौर में आवाम के साथ खड़ी होती है। जब पेट्रोल 150 रुपये की लीटर था तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद तक। अभी पेट्रोल 331 रुपये पर लीटर है। एक बदतरीन महंगाई के दौर में मुल्क गुजर रहा है। सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो रोडों पर नजर आ रही है, अवाम के साथ पीपुल्स पार्टी क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, जमात इस्लामी जब इंतखाबात, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो तब रोडों में नजर आएगी, या जब ये आम इंतखाबात करीब हो तब नजर आएंगी। जब बाकी हुकूमतें शुरू होती हैं, काम करी होती, तब जमात इस्लामी आपको नजर नहीं आती। तो वो सिर्फ मौके पर आते थे कि बात सुने। महंगाई, उसी महंगाई का इलाज भी तो होना चाहिए ना। रोडों पर हम निकले, हमेशा निकलते हैं, पीपुल्स पार्टी की जमहूरी जदोजहदें रही हैं, पीसफुल जदोजहदें पीपुल्स पार्टी ने हमेशा की हैं, बगैर वायलेंस की जदोजहदें की हैं, कभी किसी को पत्थर नहीं मारा। जब लॉन्ग मार्च की बात हुई, यहां से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च चली, एक पत्थर एक गमला कहीं नहीं टूटा। पीसफुली पीपुल्स पार्टी ने हमें एहतजाज किए। लेकिन हम कह रहे हैं कि जी इसका सोल्यूशन है, अवाम मायूस ना हो। जो सबसे बड़ी बात यह कि अवाम मायूस ना हो, अवाम मायूस ना हो, अवाम मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान में लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी। ये टेम्पररी एक फेज चल रहा है, मुश्किल फेज है, मैं समझता हूं उसको, या मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा लोगों के लिए इस वक्त की प्रॉब्लम है। लेकिन ये फेज से हम गुजरेंगे। हम अगर पूरी कौम मुत्तहद होकर, जिस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं, यूनिटी की बात करेंगे, हम सबका पाकिस्तान है, हम सबको उसका मसाइल से हल निकालना है। ये नहीं है कि पाकिस्तान मैं कहूँ कि मेरी पार्टी का या आपकी पार्टी का, किसी और पार्टी का है, या किसी और का है। पाकिस्तान हम सबका है, हम सब ने मिलकर बैठकर इस मसले को निकालना पड़ेगा। इस तरह नहीं निकलेगा कि कोई कहे कि मैं निकाल सकता हूं। कोई भी अकेला शख्स या कोई पार्टी इसको नहीं निकाल सकती, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। देखिए जी, जब इंतखाबात अनाउंस होंगे काजी साहब, तब बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी के साथ पीपुल्स पार्टी काम करने जा रही है।
अगर इत्तेहाद की जरूरत पेश आई, इंतखाबात के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद वो फैसले किए जाएंगे। इट्स टू अर्ली कि हम अपने सारी चीज़ें अभी कह दें। दूसरी बात, मादनियात, देखिए पूरे मुल्क में मादनियात जो है, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मादनियात हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं और हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं। अब अगर कहीं पे किसी कोई रिजर्वेशन है तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। कि ये नहीं है कि कहीं पे हर चीज़ की अपने अपनी एक वैल्यूज़ हैं, हर एरिया की अपनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें अब जाना चाहिए, अब हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। आपको पैसे जनरेट करने पड़ेंगे। मैं बात करूँ कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा एक बात कही है कि अमीरों पे टैक्स लगाओ, अमीरों से टैक्स लो, गरीब को रिलीफ दो। अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों को आप रिलीफ दो, वही हल है। आपको टैक्स नेटवर्क पे लोग बढ़ाने पड़ेंगे। टैक्स नेट में लोग कम है। हमारी काफ़ी पॉपुलेशन जो है, जो कि एलीट क्लास में, वो टैक्स नहीं देती, उनको टैक्स नेट में लाना, उसके लिए कोशिशें करें। आपने मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ेंगी। सियासी मुखालफतों से, किसी के खिलाफ नारेबाजी से, धरनों से, लड़ाई से, झगड़े से आपने मसला हल नहीं करना। आपने अगर इस मुल्क का मसला हल करना है तो बैठ के लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपकी जो आज इकोनॉमी की पॉलिसी बने वो कम से कम अगले 20 साल के लिए बने। ये ना हो कि जी मैं हुकूमत में हूं, मैंने आज एक कोई अच्छा काम कर लिया, दूसरी हुकूमत आ यार ये क्रेडिट कोई छतरी लेकर जा रहा है, तो इस काम को रोको, मैं दूसरा काम शुरू करूँ। जिस तरह मैंने कहा कि शाहबाद, ये जो केटी मंदिर वाला वाकया था, जो बीबी शहीद ने कहा कि केटी मंदिर पर बिजली की सारी चीजें वो बने, तो हुआ क्या, बीबी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश की, दूसरी गवर्नमेंट है उसने कहा कि ये क्रेडिट तो पीपुल्स पार्टी लेके जाएगी, उस प्रोजेक्ट को ही तोड़ दो। तो ये नहीं होना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूं कि आपने 20 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी होगी इकॉनमी की, कि लोग जो है उस पॉलिसी को आगे लेकर चले, और फिर उसका अवायद हल ये है कि चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, अच्छे काम है उसको कंटिन्यू करो, बुरे आप उसको बुरा समझते जरूरी नहीं वो बुरा काम हो, आप अपने तरफ पे नई कोई स्कीम ले आओ, नया कोई रिलीफ देने का प्लान ले आओ। जिस तरह पीपुल्स पार्टी सिंध में रिलीफ देने के लिए काम कर रही है, इस तरह बाकी हुकूमतें भी उस तरह की चीजें कर सकती हैं। जो है प्लेइंग फील्ड का कह रही, पंजाब के अंदर कह रही है कि हमें जो है स्पेस दी जाए, और सिंध के अंदर जो अपोजिशन पार्टियां वो भी यही मुतालबा कर रही हैं कि आपने जो ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई है वो आपकी मर्जी से हुई है, और उनको यहाँ पे आज़ादाना जो इलेक्शन होते हुए सिंध में नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से क्या कहते हैं? कौन सी पार्टी है यार? कौन सी बता दो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? ये कहाँ, ये पार्टी छोड़, कोई पार्टी नहीं है। बात यह है कि अगर किसी को ग्रीवेंसेस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा है। मैं ओपन कह रहा हूँ, पीपुल्स पार्टी तरफ से कह रहा हूँ, कोई समझता है कि अगर कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग पीपुल्स पार्टी के कहने पे हुई है, ठीक है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा है, उसको हटवा दे। हमें किसी ऑफिसर से कोई गरज नहीं है, किसी के लिए हमें कोई वो नहीं, लाचार नहीं है कि ये ऑफिसर को लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन, जो केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है, वो अपना काम करे, पीसफुली इम्पार्शल इंतखाबात कराए, ताकि कोई क्वेश्चन उसमें ना उठ सके और इलेक्शन प्रोसेस में चले। देखिए, जान मोहम्मद मेहर हमारे भाई थे, एक सीनियर सहाफ़ी थे। उस वक्त जब उनका शहादत हुई तो पीपुल्स पार्टी मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फौरी तौर पर जो है एक JIT बनाई, एक कमेटी बनाई कि इसको प्रोव करें। उसके बाद पुलिस की कोशिशें जारी है। जो सिंध हुकूमत की तरफ से किसी भी इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, जो हाईएस्ट कॉम्पनसेशन कभी दी गई तो वो भी की गई और उनकी फैमिली तक पहुंचाई गई। ये अफसोसनाक वाक़या है और इसकी मुकम्मल तौर पर इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे मुलविस है, किसी का क्या वोट है, वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उस हमारे शहीद सहाफ़ी के खून से हम इंसाफ कर सकें। ये सबसे जबरदस्त सवाल आपने क्या, करीब आप मैं जवाब दूंगा उसका। बहुत सारे मुकदमात खुलते जा रहे हैं। हाँ। तो इस बार भी क्या इलेक्शन जो है वो जेल में लड़ेंगे, आप क्या समझते हैं? जो जहाँ नसीब होगा वहाँ लड़ेंगे। लेकिन मैं बात बता दूँ आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सारे दोस्त मुतवज्जा हूँ भाई के सवाल से। भाई ने कहा कि जाते जाते जस्टिस बंदियाल साहब एक बहुत बड़ा फैसला देके गए और वो नैब की तरामीम से मुताल्लिक था। अब मजे वाली बात बताऊँ, किसने फैसला दिया? भाई बताएं किसने फैसला दिया? चीफ जस्टिस का नाम क्या बताया? उमर अता बंदियाल साहब। ये वही उमर अता बंदियाल साहब है जब जो कि पार्लियामेंट की चीजों को तो चलो नहीं मानते, कोई बात नहीं, और हमने कहा कि हमें कोई परवाह भी नहीं, 10
कानून तब्दील कर लें, पहले भी फेस किया, बाद में फेस करेंगे। लेकिन ये वही उमर अता बंदियाल है जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक्कार सत्ती मरूम ने फैसला दिया कि केपी के बीआरटी में जो 7 अरब रुपए की किकबैक्स चली हैं उसको नैब और एफआईए प्रोब करे। ये वही उमर अता बंदियाल है जब केस सुप्रीम कोर्ट में उनके पास गया तो 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि जी नैब और एफआईए केपी के बीआरटी करप्शन केस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। ये वही उमर अता बंदियाल है जज साहब काबिल इज्जत कि जब 9 मई का एक हौलनाक वाकया हुआ पाकिस्तान की तारीख में, इससे गिरा हुआ और घटिया चीज कभी नहीं हुई, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। 9 मई को जिस तरीके से हमारे इदारों को और सब चीज निशाना बनाया गया, उसके बाद 10 या 11 मई को जब वो इमरान खान उनकी कोर्ट में जाता है तो उसको देखकर उनकी वो कहते दिल में लड्डू फूट रहे थे, कह रहे गुड टू सी यू खान साहब, और फिर कह रहे खान साहब ये कल परसों जो हुआ है उसकी आप मजम्मत कर लीजिएगा। ये कोई ऑफिसर भी कहते फिर भी जायज है, कोई सियासतदान कहते, कोई पार्टी वर्कर कहते, कोई आम साफी भी कहते जायज है। एक शख्स जो जज की कुर्सी पर बैठा है वो इमरान खान को ना सिर्फ गुड टू सी यू करा था और बोला था मजम्मत कर दे, उसको चाहिए उस वक्त उसको बहुत सारे सुमन नोटिस दिए, उस पर सुमन नोटिस लेता और बोलता पहले उसको अंदर करो जिसने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई, जिसने पूरे मुल्क में हमारे शौदा की निशानियों को, हमारे इदारों को, इदारों के दफ्तरों पे, हमारे बसेस को, हमारी एम्बुलेंसेस को, हमारे मुल्क में जो तबाही का सबब बना इमरान खान, उसका सबसे बड़ा सहूलतकार कौन था? आज वो हमें कानून समझाएगा, वो पार्लियामेंट को बताएगा कि तुमने कौन सी कानून साजी करनी है, कौन सी कानून साजी नहीं। हमें कोई एतराज नहीं। हमने कहा भले वेलकम 10 दफा इस तरह की जजमेंट आ जाए, लेकिन अगर इतना ही इसको नैब का ख्याल था या इतना ही इसको कोई करप्शन की कोई परवाह थी तो जब खैबर पख्तूनख्वा की बीआरटी पे स्टे ऑर्डर क्यों दिया रहे 3 दफा से? ये खुद एक्सपोज होते हैं इस तरह के लोग, इस तरह की चीजें करते हैं। बस इसके बाद आप आखिरी क्या है मिक्स कर लो तो ले लीजिए खाली ये भी ले सरदारी साहब के कितने करीबी हैं सबको पता है, उनकी तैनाती पे हमने कभी नहीं कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। किसको कहा उन्होंने? ये कहा है उन्होंने। किसको कहा? मीडिया में कहा। कौन सी मीडिया? आप बता रहे ना, अब आप ये बताएं कि मोहसिन नकवी सरदारी साहब को बड़े खास थे, उसके बावजूद जो है आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अब ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि इस दिन में कोई हुकूमत नहीं बना सकेंगे। दूसरा, ये आप 15 साल आपने हुकूमत की इस दिन में, 15 साल आपने हुकूमत की इस दिन में, तो आपकी हुकूमत में एक सिस्टम का जो है इंट्रोड्यूस था, तो आपने कभी अच्छा मैं अच्छा सारी चीज़ों का जवाब दूँगा। आपने इंटरव्यू पूरा कर लिया टॉक शो, पहले भाई के सवाल का जवाब दे दूँ। भाई ने ये कहा कि मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब लंदन दोबारा क्यों गए, तो मुझे नहीं पता के गए, और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप पता, मुझे नहीं पता इसका। मियाँ साहब आते हैं तो बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा है, हम वेलकम करते हैं, आना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज भी ना होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की, आपने भी की। लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात आज़ादाना हो, शफाफ हो, गैर जानिबदाराना हो, और कोई भी बाद में उंगली ना उठा सके कि जी, या कोई धंधे ना लगा सके कि जी फलां पार्टी को इलेक्शन कैंपेन करने का मौका दिया, फलां पार्टी को नहीं दिया, किसी के खिलाफ कोई कैंपेन चली, किसी के खिलाफ नहीं चली। मतलब इस चीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं। हम वो मुतालबा नहीं कर रहे कि जो चीज़ बुरी हो, हम वो मुतालबा करें जो अच्छी। हम कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि हमें जो मुत्तहिदा को ना दें, हमें चाहे जमात इस्लामी को ना दें, या हमें चाहे किसी और ना दें। जिस हर पार्टी का को एतमाद होना चाहिए कि हाँ ये इंतखाबात फेयर होंगे, फ्री होंगे, इम्पार्शल होंगे, और जो भी रिजल्ट आया उसको सब दिल से कबूल करें। पीपुल्स पार्टी ये चाहती है। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, आखिरी हो गया ना, खत्म करें इसी में डाल दो।
क्या कह रही अब इसमें ये भी ऐड कर दें कि नवाज लीग के साथ आपके जो इख्तिलाफात तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो बयानात नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि 20 साल मनसूबा होना चाहिए और साथ मिलके काम करना चाहिए, मगर ये इख्तिलाफात बढ़ते नजर आ रहे हैं इक़्तिदार में साथ थे, तो उसी के मैदानियात का जो हवाले से फिर एक निगरान हुकूमत की जानिब से कोई सवाल आ गया। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की पीर साहब पगारा की, पीर साहब पगारा नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत है और बड़े पीर साहब पगारा भी नहायत ही काबिल एहतराम थे और हमें दिल से उनका एहतराम करते हैं। ये पॉलिटिकली बात है, दिल से एक अच्छे शख्स है, अच्छी तबीयत के शख्स है। इसी तरीके से उनके फर्जंद आशीष शाह साहब, वो भी काबिल एहतराम है, मोहतरम है। हर पार्टी में सेकंड थर्ड टियर पे कुछ लोग होते हैं अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए, जी लेकिन मैं आज उसको गाली दे के आ गया, आज उसकी दिल मैंने ये कर दिया, आज उसको मैंने कर दिया, सब लोग होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी पार्टी से इत्तेहाद की जो बातें हैं, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तब पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप वो फैसला करेगी कौन से पार्टी इत्तेहाद करें। ये नहीं हमने कहा कि कभी भी पीर साहब पगारों से जो है वो इत्तेहाद नहीं हो सकता, हम ये कभी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि हर पार्टी के साथ जो है जब इलेक्शन अनाउंस होंगे और पीर साहब हमारे दिल के भी करीब है और उनकी हम इज्जत भी बहुत करते हैं। जहाँ तक मेरे भाई ने सवाल किया नवाज लीग के साथ, देखिए नवाज लीग के लिए पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने, प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जी कोई भी बयानात इस तरह के ना दें जिससे तलखियां बढ़े, लेकिन वो अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। जाहिर है हमारा नजरिया भी मुख्तलिफ हो सकता है, हमारा तर्ज सियासत भी मुख्तलिफ हो सकता है। कुर्बानियों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तारीख में जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने दी हैं, आज दिन तक कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो जो पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ है, अभी जो फुल कोर्ट हुई थी, आपने फुल कोर्ट में एक और बात सुनी होगी, जस्टिस कादी फैज ईसा साहब ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मर्डर केस का भी जिक्र किया था, ये भी हिस्ट्री है। तो पीपुल्स पार्टी के साथ देखिए बहुत ज्यादा जातियां हुई हैं, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ बहुत ज्यादा जातियां हुई हैं। लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए हैं, शहादतें दी हैं। कीमती चीज इंसान की वो जान होती है, कीमती चीजों को जलावतनी या कोई कैद नहीं होती, वो अपने इंसान की जान होती है। और पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी सियासी कायदत से महरूम किया गया, तो कुर्बानियां भी पीपुल्स पार्टी की ज्यादा हैं, खिदमतें भी पीपुल्स पार्टी की ज्यादा हैं, जमहूरियत पसंद भी पीपुल्स पार्टी सबसे ज्यादा है, सबको अकोमोडेट करने के लिए भी पीपुल्स पार्टी तैयार है। तो फिर पीपुल्स पार्टी जाहिर है वो डिजर्व करती है कि हुकूमत भी पीपुल्स पार्टी अपने मेरिट पे आके करे, अवाम के वोटों पे आके करे और अवाम को सही तरीके से मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ठीक है, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया और जितने हमारे रिपोर्टर्स कैमरामैन हजरात थे, सिर्फ गवर्नर साबिक सूबाई वजीर इत्तला शजील इनाम मेमन कराची प्रेस क्लब में बिलावल भुट्टो की 35वीं सालगिरह का केक काटने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।